चलो देखा जाए जल चक्र क्या है, वाटर साइकिल। कौन है? अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है और देख लोगे तो बड़ा मजा आएगा। 3D देख रहे हो? कितना मस्त लग रहा है पिक्चर ना। अब वाटर साइकिल होता क्या है सुन लो पहले। जल चक्र, जल मतलब पानी, चक्र मतलब बार बार चक्कर काटना, मतलब वर्षा कैसे होती है इसका सवाल का जवाब मिलेगा। बादल जब आपस में टकराता है तो मेघ गर्जन होता है, मेघ गर्जन के साथ साथ बिजली की चमक भी होती है। ये कैसे होता है, इन सवालों का जवाब इसमें मिलेगा। ठीक है, बात समझ आ रहा? बादल का निर्माण कैसे होता है, इस सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। उसके बाद जो है जहां पे पेड़ पौधा होता है वहीं आखिर ज्यादा वर्षा होती है क्यों, और जहां पेड़ पौधा नहीं होता है वहां वर्षा नहीं होती है क्यों, इन सारे सवालों का जवाब आपके इस वीडियो में मिलने वाला है इस सेशन में। ठीक है, तो अंत तक वीडियो देखिएगा, बड़ा ही मजा आने वाला है। चलो देखा जाए पहले जल चक्र समझने के लिए होगा क्या। ये सूरज है, क्या है? ये नदी है, पहाड़ वाले पेड़ पौधा है ये, ठीक है, सारा कुछ। अब होता क्या है कि जब सूर्य से रोशनी निकलता है, सूर्य से क्या निकलना है? रोशनी। सूर्य से तो रोशनी निकलेगा। अब रोशनी कैसा होता है, गर्म या ठंडा? गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। अब जब गर्म सूर्य का जब हवा जब निकलेगा कहाँ निकलेगा? यहाँ से जब रोशनी आएगी कहाँ? वायुमंडल में, चारों तरफ आएगा कि नहीं आएगा? हर तरफ आएगा ना जी। तो जब आएगा और ये पानी में पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा? पानी में। बस समझना है, कहाँ पड़ेगा भैया? पानी में। तो ये पानी गर्म होगा। पानी क्या होगा? गर्म होगा। सुन रहे हो? जब सूर्य से आने वाली रोशनी जब आया और वायुमंडल में प्रवेश किया, नदियों में, तालाबों पर, नहरों में, झरनों में, ठीक है, अगर जहां भी पानी जमा, जब पानी के ऊपरी सतह पर पड़ता है तो पानी क्या होता है? गर्म। और इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि वो पानी वाष्प बन जाता है। क्या बन जाता है? वो वेपर में चेंज होता है। कहाँ चला जाता है? वेपर में चेंज हो जाता है। कहाँ चला जाता है? अब जब वो वाष्प बनता है, भाप जब बनता है तो वाष्प कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा कि नीचे की ओर जाएगा? तो ये पानी हो गया, क्या हो गया? गर्म हो गया। जब गर्म हुआ गया तो पानी किस में बदल गया? वाटर में, किस में? सॉरी, वेपर में चेंज हो गया, वाष्प में चेंज। और जब वाष्प यानी गैस हो गया, और गैस हमेशा कहाँ? ऊपर में। तो ये जो है वाष्प जो है ऊपर में डैश है ना, डांस करते करते ऊपर की ओर चला गया, और ऐसी क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। क्या कहते हैं बेटा? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, वेपोरेशन। तो वाष्पीकरण के कारण यह गैस कहाँ चला गया? ऊपर चला, और ऊपर जाने के बाद किसका निर्माण कर दिया? बादल। बादल यानी क्लाउड। किसका निर्माण कर दिया? समझ? सूर्य का रोशनी आया, रोशनी जब पानी पर पड़ा, पानी क्या हो गया? गर्म हुआ। गर्म होने के बाद तो पानी किस में बदल गया? वाष्प। और वाष्प में बदल कर ऊपर की ओर चला गया, और ऊपर में जो है वो सारा गैस जो एक साथ क्या हो गया? जमा हो गया। एक साथ क्या हो गया? अच्छा, पानी का रंग कैसा होता है? इट इज कलरलेस होता है, इसका कोई रंग ही नहीं होता, रंगहीन होता है। तो ये जो वाष्प भी जो बनता है वो भी जो है दिखाई देने वाला, लेकिन इतना ना प्रदूषण होता है वायुमंडल में, धुआं जो होता है वो धुआं जगह के पानी से चिपक जाता है। क्या करता है? जिसके कारण उसका रंग काला बन जाता है। किसका रंग बन जाता है? बादल का रंग कैसा बन जाता है ना? तो ऊपर में जाकर के सारा बादल इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम लोग देखते थे काला काला नजर आता है। वो काला काला हालांकि क्या है? प्रदूषण है। क्या है? प्रदूषण। फिर वहां जाकर के जो है ना वो अम्ल का निर्माण ले रहा है, फिर वही अम्ल जब बारिश के रूप में फिर नीचे की ओर आएगा तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा के कारण ही जो है ना मकानों का रंग जो है सुंदरता घटता जा रहा है, ताजमहल की सुंदरता घटता जा रहा है। किसके कारण? ताजमहल। इसका भी अभी इसी में ही बता देंगे। ठीक है, अब समझिएगा। ऊपर गया, किसका निर्माण लिया? बादल। किसका निर्माण लिया? बादल का निर्माण कर लिया। अब बादल का निर्माण कर लिया तो अब ये जो है ना बादल तो कुछ थोड़ी कि यहीं से होगा, जहां जहां होगा नदी नाला झरना वहां से वाष्पीकरण। तो कुछ बादल उधर बनेगा, कुछ बादल यहाँ बनेगा, कुछ यहाँ का पोखरा से उठेगा तो यहाँ का बनेगा। ठीक है, तो सब ऊपर में जाएगा, तैरता रहेगा, हम उधर बउआ रहे उधर बउआ रहा है। ठीक है, आपस में टकरा गया। ठीक है, जब दो हेवी बादल जब टकरा जाता है आपस में तो क्या करता है? आवाज करता है। क्या करेगा? आवाज करेगा। और साथ में देखा पत्थर पे पत्थर जब टकराएंगे तो चिंगारी निकलता है। क्या निकलता है? चिंगारी निकलता है, और आवाज भी होता है कि नहीं होता? तो उसी तरह से दो हेवी बादल जब आपस में टकराता है तो टकराता है, और उसी के साथ क्या निकलता है? चिंगारी। क्या निकलता है? चिंगारी। और आवाज दोनों साथ साथ वहां पे होता है। लेकिन हमें जो है पृथ्वी वाले लोगों को यानी हमें सबसे पहले दिखाई देता है कौन चीज? मेघ का चमक, मतलब बिजली की चमक पहले दिखाई देता है।
क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाइट का जो स्पीड होता है, प्रकाश की जो चाल होता है वो ज्यादा होता है। जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो हम तक जल्दी पहुंचेगा। तो प्रकाश की चाल क्या है? ज्यादा है, तो जिसके कारण वो हमें पहले चला आया और हमें जो है बिजली की चमक पहले दिखाई देता था। बिजली की चमक पहले दिखाई। और जब स्पीड होता है किसका? साउंड का स्पीड, ध्वनि का जो चाल जो होता है वो ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होता है, जिसके कारण जो है आवाज हमें बाद में सुनाई देता है। तो अगर कोई सवाल पूछेगा कि कहाँ ऊपर में मेघ गर्जन और बिजली की चमक दोनों एक साथ होता है, लेकिन पृथ्वी पर सबसे पहले जो है बिजली की चमक दिखाई देती है, अब बाद में मेघ गर्जन सुनाई देती है। क्यों? इसका कारण यह है कि जो प्रकाश की चाल होता है वो अधिक होता है, जिसके कारण वो हमें पहले दिखाई दे देता है, और ध्वनि का जो होता है वो चाल वो कम होता है, जिसके कारण वो लेट से कुछ सेकंड के बाद हमें क्या है? सुनाई देता है। इसलिए जैसे बिजली चमकता है, देख लिया करिए बिजली चमका, सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट स्नान बंद करके तब बैठ जाता है ना रे, ये और सुना है क्या? फिर ढम 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 करेगा, क्या नहीं? बात समझ आया कि नहीं? चल करे तो ये आपस अब वही ज्यादा कभी हेवी हो जाता है, बादल फट भी जाता है, पूरा का पूरा धर्म से वहीं पे गिर गया, ठीक, टकरा के बैलेंस कर लिया था, ठीक है ना, तब डिसबैलेंस हो गया था, सब पूरा पानी जैसे हुआ था कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं कुछ सालों पहले उत्तराखंड में हुआ था। बादल जो है ना टकरा गया, टकराने के बाद जो पूरा तबाह कर दिया था उत्तराखंड को, ठीक है। तो ये भी कभी कभी हो जाता है जिसे बादल फटना कहते हैं। अब ये बादल जो है ना वो इधर उधर जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा? अब उस इलाकों में जाके बारिश होगा जिस इलाकों में क्या है, क्योंकि बादल ये गैस है, गैस को फिर कहाँ जाना है? फिर लिक्विड में बदलने के लिए क्या चाहिए? ठंडा चाहिए। क्या चाहिए? हवा चाहिए ना, उसे ठंडा करने। तो ठंडा कौन करेगा? हवा करेगा। ठंडा कौन करेगा? ये खोजेगा इसको हवा, जहां में इधर उधर बउआ रहा है, तो जैसे जैसे यह कहाँ चला जाएगा? पेड़ पौधे वाला इलाकों में। कहाँ चला जाएगा बेटा? यहाँ, और नीचे से पेड़ पौधा, हवा उसको जब मिलेगा तो ठंडा जाएगा। जैसे ठंडा जाएगा तो यह जो है गैस किस में बदल जाएगा? लिक्विड में, यानी पानी में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? पानी। और जब पानी में बदल जाएगा तो इसमें भार आ जाएगा, वजन आ जाएगा, और वजन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो है नीचे की ओर क्या हो जाएगा? वो नीचे की ओर वर्षा के रूप में नीचे की ओर क्या आ जाएगा? बात समझ में आया? नीचे की ओर क्या आ जाएगा? आ जाएगा, गिर जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है? तो इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्षा। क्या बोलते बेटा? वर्षा कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं है? अब नीचे आएगा पानी, ठीक है। अब नीचे टेनिया सब नहा रहा है, टेनिया सब क्या चमक चमक करके नहा। याद रखना बउआ, पहला पानी में कभी नहीं नहाना चाहिए। कभी कभी होता है ना, बरसात गर्मी का दिन रहता है और 2-4 महीना पर एक आध दिन कभी बारिश होगा, खूब झमझमा के बारिश हो गया और लोग इसमें खूब नहाने लगता है, ठीक है। बस समझेगा ना, नहीं नहाना चाहिए। क्यों नहीं नहाया जाए? कि वो जो बारिश होता है वो आपका क्या होता है? कौन सा पानी होता है? अम्लीय वर्षा होता है। कौन सा होता है? हाँ, कौन सा पानी में नहा लेना चाहिए मालूम है? कौन सा पानी में? जब लगातार बारिश का मौसम होता है, लगातार दिन रात डेली बरसिए जा रहा है, तो उस पानी में शुरू का 2-3 दिन छोड़ करके और अगला दिन हो ना, तो उसमें आप नहा लीजिए, तो वो फिर जितना ऊपर का धूल। अम्लीय वर्षा क्या है? पानी में मिले गंदगी को, पानी में मिले वर्षा के रूप में। जब ऊपर से, जैसे कभी कभी घर है ना, अब पूरा जैसे गाड़ी है गाड़ी पड़ा रहता है, तो क्या करता है? जब मारेगा पूरा गर्दन मारेगा, पहला पानी, तो ऊपर का जितना होगा कचरा उचरा लेके गिराएगा नीचे, है ना। बस अब डेली धोला रहा है, तो डेली पानी में रहता है, कुछ नहीं कचरा, तो पूरे वायुमंडल का पूरा कचरा रहेगा। पहला बारिश होगा तो पूरा कचरा को लेकर नीचे की ओर गिरा है, और मैं जाकर नहाएंगे आग तोरी के धमछम, तो नहाने से क्या हो जाएगा? पूरा आदमी का करिया पड़ जाएगा। बस समझ ना, क्या हो जाएगा? हाँ, पूरा मतलब मोबिले से पोत देगा पकड़ के। बस है ना नहीं, इसलिए पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, ठीक है। बात समझ गए नहीं? तो कौन तो गाना था, कुछ नाम है बरसात की पहली वाला, कैसे गाना था पता ना, कैसे कैसे तो गाने बना देती है सब उल्टा पुल्टा। चलिए आते हैं, हाँ कुछ अरे चलिए छोड़ो, हटा कोनो गाना। तो अम्लीय वर्षा समझ गए? तो अब फिर से समझिए पहले, तो ये पानी कहाँ चला आया? नीचे की ओर। अब नीचे की ओर तो फिर यहाँ आ गया, अब फिर धूप निकलेगा, फिर क्या करेगा? पानी को गर्म करेगा। पानी को क्या करेगा? अच्छा, पानी जब गर्म होगा तो फिर वो किसी में बदलेगा? वाष्प में। वाष्प बदल के फिर ऊपर की ओर जाएगा। बात समझे? ऐसा नहीं, तो ई अब एक को अच्छा से समझ लो और बढ़िया से, तो ई सूर्य को समझ लो कि बुढ़वा है, कुंजी है कौन रे? बुढ़ा, ठीक है, बुढ़वा, ठीक है। अब तुम लड़का सब बड़ी खतरा होता है, गांव में एक आठ कोई से टारगेट क्लियर होता है, खूब चिढ़ा देगा, और चिढ़ाएगा तो डंडा उंटा लेके ईटा पत्थर लेके चला देता है, रे
बस ए सुन पहले ना ई ना सुनो पहले तो ई क्या है खचरा लड़का ठीक है के को बमका दिया पानी को के को बमका दिया पानी को बूढ़ा समझ लो तो ये किसको बमका दिया पानी को ले पूरा एकदम धिका दिया पकड़ के ओ पानी लो पकड़ के लो अब पानी बेचारा गरमा गया सुनिए रे गरमा गया तो कम होगा कि नहीं है बड़ा गर्मी है धिका ले हो ठीक है तो कम होगा कि नहीं होगा तो बोला न होगा कम बोला और धिका दिया न मानबे रुक आइयो हो लगे ऊपर उड़ गया मारे के लिए क्या कहो उड़ा रुक आइयो हो लगे ऊपर में जाके क्या बन गया बादल अभी खूब खिसियाल है इधर उधर खोज रहा किधर गया है ना बादल घूमता रहता ना बादल सब इधर खोजा कितने हो ले ठीक है अब वो कभी कभी उधरों से वो कह तू कितना घूमा है तो हम घूम रही गरमा दिया हम ऊपर चले हैं बादल बन के फिर उधर से उधर बादल वाला सब घूम रहा है सब खोज इधर उधर खोजते बूम बूम टकरा जाता है कर जाता है कहा रे टकरा बूम बूम आवाज टकराइए है ना आवाज खोज तू उधर खोज हम उधर खोजे खोजते गया कौन वाला इलाका में पेड़ पौधा इलाका में गया काहे भाई बमकता हुआ भाई अभी तू हमें बात मत बोला बहुत बमके हुए खोजिए अच्छा तो हल्ला मत कर बैठ तेरे पंखा उंखा झोल देते क्या कर दिए पंखा उनका हवा झोल दिया ठीक है ना पंखा उनका झोल दिया भाई तू ठंडा बमका दे खचरा है ये बमका दे ठीक है टेंशन मत चल तू नीचे जो अच्छा ठीक है तू बोले तो हम चले जाओ नीचे ले झम नीचे आ गया बारिश के रूप में आ गया बस में फिर नीचे जैसे नीचे आया देखा चल गया रे हाँ रुक फिर बमका देते फिर मारा बमका दिया फिर गोसा फिर तो रुक फिर ऊपर जाइयो ठीक है तब फिर ऊपर गया फिर बादल फिर बेचारा ठंडा दिया झल के फिर नीचे चला आया फिर बमका दिया यही बार बार पकड़ा पकड़ी होता रहता है बार बार चक्र होता रहता है जिसे क्या कहते हैं बात समझ में आया क्या कहते हैं समझ में कि नहीं आया बात समझ में आया इसके सूर्य और पानी के पकड़ा पकड़ी को जल चक्र कहते हैं अच्छा बोलेगा ठीक है बात समझ में गया किसी को कोई दिक्कत चलिए अब ये भी समझ गए पूरा बात है चलिए अब क्या करते हैं